नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मौर्य एफटी क्लासेस। माय नेम इज रिंकू मौर्य। इस वीडियो में हम जीएसटीआर 3B फाइल करना सीखेंगे। जीएसटीआर 3B दो टाइप्स की होती है, नील जीएसटीआर 3B और टैक्सेबल जीएसटीआर 3B। दोनों टाइप्स की जीएसटीआर 3B किस तरीके से फाइल की जाती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पे मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आप क्या करते हैं कि जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करके अपना लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद आप मेन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 23-24 और यहाँ से आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं। और यदि आप मंथली अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना है कि इस क्वार्टर में कौन से मंथ का आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं। तो जनरली जब क्वार्टर एंड होता है ना, तो उसके बाद ही आप जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको सितंबर मंथ सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 5 टैब्स ओपन हो जाते हैं। जीएसटीआर 3B यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखता है। तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना जरूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक रूल आया हुआ है कि यदि आप किसी भी मंथ की जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं करते हैं तो आपका जीएसटीआर 3B ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जीएसटीआर 1 फाइल होना चाहिए। जीएसटीआर 1 में जो भी आप डाटा रिपोर्ट करते हैं, यदि आपकी सेल हुई है तो सेल की फिगर यदि रिपोर्ट करेंगे तो आपके जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। वैसे यदि आप जीएसटीआर 1 में 0 सेल्स यदि रिपोर्ट करते हैं तो जीएसटीआर 3B में भी 0 सेल्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। यदि आपने पार्टी से कोई माल परचेस वगैरह किया है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप जीएसटीआर 2B में यहाँ पे इस टैब को व्यू करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या आईटीसी वगैरह इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे आपको जीएसटीआर 2B देखने को मिलता है। मतलब कि जुलाई अगस्त सितंबर मंथ में जितनी भी आपने परचेस करी है वो सारा डिटेल आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप एक बार जरूर से इसे चेक कर लें। तो आपको यहाँ पे ना जितना भी आपने माल परचेस करा है पिछले 3 महीने में पूरी डिटेल्स आपको B2B इनवॉइसेस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाती है कि कितनी आईटीसी वगैरह आपको मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसके बाद बैक टू समरी पे आप चले जाएंगे। जीएसटीआर 2B में जो भी डाटा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का दिख रहा है वो आपके जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। अब जीएसटीआर 3B को आपको फाइल करना है तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। ड्यू डेट का विशेष ध्यान रखना है। केवल हम यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। देखिए जीएसटीआर 3B की नील रिटर्न तभी आप फाइल करेंगे जब आपके बिजनेस में, चाहे आप क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हो चाहे मंथली बेसिस पे करते हो, तो यदि किसी मंथ में आपका कोई भी सेल्स नहीं है या फिर पूरे क्वार्टर में आपका कोई भी सेल्स नहीं है, 0 है, तो उस केस में आप नील की जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। वैसे ही आपके बिजनेस में कोई भी परचेस वगैरह नहीं हुआ, मतलब कि आप लेट सपोज कि आप जुलाई अगस्त सितंबर का आप जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर में आपने कोई परचेज नहीं करी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। या फिर ऐसे लोग जो कि अभी नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं और वो जीएसटी में नंबर ले चुके हैं और उनको जीएसटीआर अपना फाइल करना है, तो वो नील के जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आप जो है कोई ऐसी सप्लाई आपकी नहीं है जिसपे कि रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी पे करना है, तो ऐसे केस में भी आप नील की जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके ऊपर कोई भी लेट फीस वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह ड्यू नहीं है तो भी आप जो है जीएसटीआर 3B को नील में फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि आप जीएसटीआर 3B को नील में फाइल कर सकते हैं। आपका कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कोई भी इनवर्ड सप्लाई नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी लायबिलिटी वगैरह आपके पास ड्यू नहीं है, तो आप यहाँ पे नील के जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। तो नील के जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे
क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि आपका जो GSTR 3B में है एक समरी जनरेट हो चुका है और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी पे क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू ड्राफ्ट देख सकते हैं GSTR 3B का, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक तो DSC के थ्रू आप GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं और दूसरा है EVC कोड के थ्रू। तो हम EVC कोड यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और आप उस EVC को यहाँ पे इंटर करेंगे। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो GSTR 3B जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगी, आपका GSTR 3B रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। टैक्सेबल GSTR 3B फाइल करने के लिए अगेन हम यहाँ पे टैब पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से आप अपनी GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन में भी कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें हमारी जो RTC है वो CGST में अमाउंट दिख रहा है, SGST में भी दिख रहा है, IGST में भी दिख रहा है। तो ऐसे केस में मैं GSTR 3B को नील फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल GSTR 3B को फाइल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। GSTR 3B फाइल करने के लिए अगेन आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी GSTR 3B की एक समरी जनरेट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो है GSTR 1 से भी डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाते हैं और GSTR 2B से भी डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाता है। लेकिन अभी एक रिसेंट अमेंडमेंट के अनुसार GSTR 2B के डाटा GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे केस में यदि आपका कोई भी GSTR 2B में ITC दिख रहा है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे कई सारे टैब ओपन हो जाते हैं। जो 3.1 वाला टेबल है इसमें आपके GSTR 1 में जो भी सेल्स वगैरह रिपोर्ट की गई है उसकी डिटेल्स आ जाती है। तो जुलाई अगस्त सितंबर मंथ में यहाँ पे कोई भी सेल वगैरह हमारी नहीं थी, यहाँ पे सेल 0 था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। इसके बाद ITC की यदि बात कर ली जाए तो ITC में जुलाई और अगस्त मंथ में जैसा कि हमने आपको भी टेबल दिखाया था GSTR 2B वाला, उसमें ITC हमारी दिख रही थी, ठीक है। तो ये आपको भी चेक करना है कि क्या आपकी ITC वहाँ पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ITC रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो हमारा ITC एलिजिबल है हम उसके लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल अदर ITC में आपको क्या करना है, वो अमाउंट इंटर करना है जो GSTR 2B में क्वार्टरली बेसिस पे जो आपने देखा था, ठीक है। तो आपके GSTR 2B में यदि जुलाई अगस्त में कोई भी ITC यदि रिफ्लेक्ट कर रही है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे सिंपली इंटर करना है। यदि आप एक्सेस अमाउंट यदि इंटर करेंगे तो अभी एक नए अमेंडमेंट के अनुसार आपको नोटिस आ सकता है DRC 01C में, फिर आपको रिप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक्चुअल फिगर यहाँ पे डालना है। तो GSTR 2B में जो ITC हमारी रिफ्लेक्ट कर रही थी उसको हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। IGST में हमारी अमाउंट जो आ रही थी वो हमने इंटर कर दिया, CGST और IGST का अमाउंट इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे ना यदि आपका ITC मिसमैच करेगा तो यहाँ पे आपको वार्निंग सिग्नल जरूर से दे देगा, ठीक है, कि आपकी जो ITC वो मिसमैच कर रही है, क्योंकि GSTR 2B में जो ITC दिख रही है और जो आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं दोनों मिसमैच कर रहा है। तो फिर उस केस में आपको DRC 01C का नोटिस आएगा, फिर आपसे रिप्लाई मांगा जाएगा कि आपने यहाँ पे एक्सेस क्यों क्लेम किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटर कर दिए और हमारा जो ITC मैच कर चुका है, हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये RTC की फिगर यहाँ पे सेव हो चुकी है। हमारा जो GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई था वो 0 था, इसलिए हम यहाँ पे इसको 0 रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव GSTR 3B पे आपको क्लिक कर देना है। आपका ये जो डाटा ये सेव हो जाएगा और यहाँ से आपको रिफ्रेश कर देना है। GSTR 2B की जो डिटेल्स है आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कैश लेजर में कोई भी बैलेंस वगैरह नहीं, यहाँ पे डिटेल्स आपकी आ जाएगी और यहाँ पे क्रेडिट लेजर बैलेंस देखिए दिख रहा है जो पहले से मेरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमें कोई भी एडिशनल कैश वगैरह पे नहीं करना है, क्योंकि हमने GSTR 1 में कोई भी लायबिलिटी रिपोर्ट नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे पेमेंट वगैरह ITC के थ्रू या फिर कैश लेजर के थ्रू कुछ भी हमें पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू द लेजर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वार्निंग सिग्नल आपको दे रहा है कि आप जो है अपनी क्रेडिट को आप क्लेम कर रहे हैं और इसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस पे आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब जो हमने आईटीसी क्लेम करा था वो आईटीसी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके सेव हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ओके पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट ऑथोराइज सिग्नेटरी आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, ईवीसी के थ्रू और डीएससी के थ्रू। यहाँ पे हम प्रोसीड फाइल ईवीसी के थ्रू हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी आपको इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो GSTR 3B है वो फाइल सक्सेसफुल हो चुका है और आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक करना। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं GSTR 3B को। आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।